ये 9 भाई बज साहब के उतरे हैं ऊपर से, गोपाल आ रहा है। सेठ जी उतरे ऊपर से। हैं? एक इधर के मार दी ईंट, दो। वो भाई साहब दूसरी ईंट भी मार दी। तूने कौन सा बेंचो सड़क पे दो बंदे चलते हुए भाई जा रहे हो ना, शरीफ इंसान, तू उनमें भी लड़ाई करवाने वालों में से है। अगर मेरी वीडियो तू देख रहा है ना, इतना बुरी तरीके से तेरे को मैं भूत बना के मारूंगा ना किसी दिन, तू मुझे जानता नहीं है अभी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ये वीडियो थोड़ा अलग से शूट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे आप सभी लोगों को कुछ दिखाना है। अभी हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट हुआ है होली वाले दिन, छोटी होली वाले दिन। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखो। हाँ जी सर, किसकी शक्ल है बता दो आप मुझे अपने आप से। ये देखो, किसकी शक्ल ये है ऊपर से क्या लेके आया भाई तू? बता दो पापी भाई। खाना है, कहाँ से ऊपर से खाना किसने दिया है? ये गोपाल ने दिया था। गोपाल ने दिया। गोपाल ने 10,000 रुपये लिए हैं। ये देखो, ये 9 भाई बज साहब के उतरे हैं ऊपर से, गोपाल आ रहा है। सेठ जी उतरे ऊपर से। हैं? एक इधर के मार दी ईंट, दो। वो भाई साहब दूसरी ईंट भी मार दी। 9 कर दिया बज काम? के 17 मिनट। इसका भाई वीडियो दे दिया ना, 9-17 की वीडियो है ये। 9-17 की वीडियो है ये। हाँ, 9-16 से 17 के बीच की वीडियो है। इससे बढ़ के और क्या प्रूफ चाहिए? हम जिस फ्लैट में रहते हैं, हम 25 साल से इस फ्लैट में हैं, और हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस बना हुआ है, एडवोकेट का ऑफिस है। वहाँ पे एक बंदा काम करता है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता था कि बहुत अच्छा इंसान है, ज़्यादा कोई मतलब मेरी इससे कोई बातचीत नहीं थी, बस आते जाते हाय हेलो थी और कुछ खास नहीं। हुआ ये कि इस इंसान ने जिसको आपने अभी सीसीटीवी फुटेज में देखा, मेरी स्कूटी तोड़ते हुए, छोटी होली वाले दिन तोड़वाने वाला हमारे साइड, हमारे फ्लैट के मतलब साइड वाले फ्लैट में, 2 फ्लैट है ना हमारे एरिया में, जैसे 2 फ्लैट है, तो मतलब ये एक फ्लैट है, इस फ्लैट में 2 पार्टीशन है, एक फ्लैट हमारा, एक फ्लैट दूसरों वालों का। तो हमारे पड़ोस के नीचे वाले जो फ्लैट में रहते हैं, वो जो बंदा है उसका नाम है गोपाल चौहान, जो पिछले 20 सालों से होगा, और 20 सालों से उसने हमारा ही नहीं पूरी लक्ष्मी नगर का उसने खून भी रखा है। मतलब कुछ ना कुछ वो करता रहता है, उसको यही है। जब वो आया था जवान था, आज वो मतलब उसकी उम्र अधेड़ उम्र हो गया, 50 साल से ऊपर हो गया, और अभी भी उसको चैन नहीं है। मतलब कि जिस बंदे के साथ आपने वीडियो देखी, वो बंदा ऊपर से उतरा है, आपको सीसीटीवी फुटेज में देखा आपने, वो ऊपर से कहाँ से उतरा है, वो उसके घर से उतरा है, दारू वारू पी पा के, चिकन वगैरह फाड़ फूड़ कर सब उतरा, और उसके बाद उसको इतना भड़का दिया, इतना भर दिया। भरने के बाद उसने मेरी स्कूटी पे, जैसे आपने देखा, तोड़ा फोड़ा। स्कूटी डिस्प्ले जो है ना, उसने डिस्प्ले पे मारा है। स्कूटी, मेरी गाड़ी है स्कूटी जो है वो एंटॉर्क है, एंटॉर्क के डिस्प्ले पे देके मारी उसने 2 ईंट, जो एंटॉर्क का डिस्प्ले पूरा उसने तबाह कर दिया। मैं तो फिर भी चलो छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, मैंने, मुझे क्या ही पता किसने किया। मैंने, हो सकता है होली वाले दिन घुस गए मैं पार्किंग के अंदर, 2 शराबी कराबी, एक आधा कोई ना कोई जिसने कर दिया वो एक काम। अब फिर मैंने यार सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने कोशिश करी थी, मैंने चले यार, फिर मैं भी 2-3 दिन 4 दिन निकल गया, तो सडन अभी पता चला मतलब कि ये जो स्कूटी आपकी तोड़ी, ये उसी ने ही तोड़ी जो नीचे ही फ्लैट में ही काम करता है हमारे, मतलब ऑफिस में ही काम करता है। क्या काम करता है, उसका काम है चाय पानी का, नॉन समथिंग काम है। बेवजह उसने स्कूटी तोड़ी। चलो उसने स्कूटी तोड़ी, उसको पता नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको एक सरप्राइज बताऊं, जिसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया है वो यही है, इसी ने ही दिखवाया, इसी ने ही मुझे बुलाया कि निखिल भाई आना, मैं तुम्हें बताऊँ किसने तोड़ी है। जिसने तोड़ी है वही मुझे ये बोल रहा है कि आना ज़रूर, कि मैं आपको दिखाऊंगा किसने तोड़ी है। मुझे मतलब मैं इतना उतावला नहीं था, मैं, क्योंकि स्कूटी 24 को होली थी, छोटी होली थी, और 25 की बड़ी होली थी, मतलब रंग वाली। तो 24 तारीख की जो होली थी, उस रात शाम 9-9:15 के आसपास ये कांड हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सीसीटीवी फुटेज। और सीसीटीवी फुटेज की जो डेट आ रही है वो 23 तारीख आ रही है, क्योंकि वो एक दिन पीछे चल रही थी। ये बात हमें 4 घंटे की फुटेज देखने के बाद समझ में आई। बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि यार मुझे पता है किसके ऊपर शक है, मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे फ़ोन कर रहा है रात के 12 बजे, मुझे अच्छे से मालूम है किसने तोड़ा है, और आप एक बार मुझसे मिलो। मैंने कहा मुझे बता दे, फ़ोन पे बता दे, मुझे पता तू किसका नाम लेने वाला, मुझे ये भी मालूम है।
लेकिन फिर भी बंदे ने नहीं बताया। मैंने चल कोई बात नहीं, हटा यार। एक रिसेंटली अभी मैं परसों की बात है, जिस दिन CCTV फुटेज देखी है ना, उसी दिन की ही बात है। उसने मुझे नीचे जाते हुए रोक लिया और मैं नीचे जा रहा था किसी काम से, उसने वहीं ऑफिस के पास ही रोक लिया। कहता निखिल भाई आओ मैं आपको CCTV फुटेज दिखाता हूँ। मैंने कहा यार, मैंने चल ठीक है दिखा चल। तो जो वहाँ पे ऑनर जो हैं, ऑनर के साथ जो उनका HR जो काम करते हैं, उन HR ने मुझे प्रॉपर CCTV फुटेज दिखानी शुरू करी। मैं मम्मी सब बैठे हुए थे, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो अब काफ़ी देर हो गई, CCTV फुटेज निकल नहीं आई। नहीं, जैसे ही जब ये 4 घंटे की मशक्क़त के बाद जब ये CCTV फुटेज बाहर आई है, तो भाई साहब वो मेरे पीछे खड़े थे, जो आपने अब दिखाता हूँ, ये देखो नेक्स्ट क्लिप में। बता कितने पैसे दिए थे उसने? बता भाई, बैठ जा, बैठ जा, क्या कहा था बता। बैठो बैठो, बैठा छोटू छोटू बैठ जाओ। ये जाने बैठ जाओ। या तो मुझे अभी सच बक दे तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, नहीं तो मेरे हाथ खड़े हैं, बेशक कल से मत आना, और मैं अब रखूंगा भी नहीं ऐसे बंदे को। बैठ जाओ वो भैया। तो मुझे गोपाल ने बोला था कि भाई ऐसे यहाँ पे समरसीबल का काम चल रहा है। और देख तो अगर काम तू है। बोलेगा सच तो मैं 1 मिनट में तुझे बता दूंगा तू सच बोल रहा है, मुझे इतना तजर्बा है। और अगर बोलेगा झूठ तो मैं उसी वक्त यहाँ से उठ के चल दूंगा। नहीं, मैं सच्ची। कोई फेवर नहीं करूंगा, आप बेशक- जाने जो मर्जी जानो, बेशक पुलिस ये- कंप्लेंट करो, जो मर्जी करो, बेशक ये एक्शन ले ले जो सच और बात है। एक्शन तो जो लेंगे तो वो इनकी मर्जी है। मुझे एक्शन से तू ये धमकी मत दे। नहीं मैं एक्शन की मेरे ऊपर एक्शन किस बात का आएगा? नहीं, मेरे को कुछ भी कर मैं उस दिन क्या हुआ, वो तो जो तेरे साथ होगा, अगर तू सच बकेगा बच जाएगा, नहीं बकेगा तो कोई जो भी एक्शन लेगा वो उसकी मर्जी है। चाहे बैठो कोई मारे किसी को, जो मर्जी करे, जिसका कसूर होगा वो अंदर जाएगा। ये बाहर समरसीबल लगा था, हाँ तो ये मालती पानी नहीं दे रही होगी। इसने मुझे खुद फोन करके बुलाया कि तू 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ जा। मैं यहाँ पर आ किसने गया। बुलाया? गोपाल ने बुलाया। अच्छा। उसके बाद जब मैं आया, तू बैठो, यहाँ का गुंडा लगा हुआ है, नहीं, यहाँ नहीं, का वैसे लोकल बुला लिया। लगा हुआ है लीडर। ये मुझे अपने घर लेके गया। कौन वहाँ बाहर खड़ा इसने- थी? इसने वहाँ पे- इसने अपनी बीवी को भी फोन किया है। मम्मी अभी आई, फोन किया ये मम्मी खोलो, आ जाओ जरा, आ जाओ भाई, आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ। गया है ना। आओ मिलवाऊँ तुम्हें, आओ। मैंने तो किसी को फोन नहीं मिला ये। हाँ बेटे, उसे आ वो जाओ। सपना आ गया। ये खड़े, अच्छा ये ये खड़े। मम्मी है। अच्छा ये नहीं, मैंने समझा है, ये अभी जो फोन हाथ में लिए उधर गया था ना, और मैं जब रोक रहा था मुझे ये लगा कि शायद इसकी हाँ तो ये वैसे कहने लगा कि यार समरसीबल लग रहा है, ये पानी नहीं दे रही मालती। मैंने कहा भाई मैं तो घूमता नहीं, मैं अपने घूमता फिरता, कह रहा 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ। मैं घर आ गया। इसने मेरे को वहाँ पे खिला दी, और मैं मना कर रहा था, मैं इतनी ज़्यादा पीता भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खिला दी। और खा रहा, ये चिकन निकल लाया था, पार्क से लाया था मेरे सामने। आगे की बात बताओ। आप प्लीज आप फिर चुप उसके रहिए, बाद सुनते रहिए जरा। ये मैं अभी आपको बता दूंगा इसने सच कितना बोला है, और कितना परसेंटेज भी बता दूंगा क्या बोला है इसने सच। ऊपर इसने मुझे खिला पिला दी। इनके लिए बोल रहा था कि भाई मैंने कंप्लेंट ठोक दी, ये है वो है, ऐसे करके। अब इसने मुझे भड़का दिया, और मैं नशे में था, मैंने क्या करा क्या खा नहीं, मुझे खुद नहीं पता। ये मेरे साथ नीचे तक आया, कह रही है गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ये खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है, जो सच बात है। तो कितने पैसे दिए? पैसे नहीं दिए थे, इसने मेरे को खिला पिला दिया था। इसमें पिलाने के पीछे तो कोई भी किसी के प्रति काम कर सकता है। कोई बहनचोद अगर ये कहे तू कुएं में कूद जा, है अभी भी तू 50% सच बता है, 50% झूठ बोला। इसी मैं चक्कर में- अभी भी बता रहा हूँ, पैसे बता दे कितने दिए। नहीं पैसे नहीं दिए मेरे को। मतलब ही नहीं पैसे नहीं दिए। मतलब नहीं, तू इसने खिला मेरे से- पिला दी और मुझे बुलाया। इसने मेरे से ये कहा था कि ये मेरी बात चल रही है 10,000 रुपये में, और इसने मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई तूने ये नहीं बकेगा जी, आप जो मर्जी जानो, मेरा कोई मतलब नहीं पैसे नहीं दिए इसने मेरे को। मैं आप फेवर नहीं करूंगा इसमें, झूठ बात। चलो दीपक बंद करो, चलो भाई, आपका काम है जो थाने मर्जी। चलो ना, चलो चलो थाने चलो, आ जाओ। यार ये ऐसे क्यों करा? हम तो तुम्हारे मैंने इतना विश्वास करते हैं। जो सच बात थी वो अरे मैंने कोई नहीं, बोली। आप थाने ये सच है। आपको प्रूफ दे सच दिया। तो अभी निकलेगा। बात करो, हमारा टाइम खराब हुआ, हम 4 हाँ, बजे वही से तो लगे कितनी हुए देर से बैठे थे। हैं। अगर इस बदतमीज को ये होती कि हम हमारे पीछे वो पड़े हुए हैं, तो ये हमें कम से कम ये कह देता कि सर ये गलती हुई है मेरे से, मैंने किया है, ये बात खत्म। अब सुबह 4 बजे से लेके इस समय 8:30 बज रहे हैं, लड़का काम करते हुए को मैंने उठाया है, और काम का कितना नुकसान। ये बहनचोद जो अब हाथ जोड़ रहा है, उस समय हमारे आगे जोड़ लेता, मैं बात को संभाल देता। गधे कहीं के
तूने कौन सा बेंच सड़क पे दो बंदे चलते हुए भाई जा रहे हो ना, शरीफ इंसान, तू उनमें भी लड़ाई करवाने वालों में से है। गलती हो गई। गलती होगी, गलती से बेंचो साहब सुधर जाता है वो। किसके साथ तूने मेरी लड़ाई नहीं कराई साले? मालती ने मुझे उलाना दिया, किस बात का मैं उलाना लूं? तू मेरे पास नौकरी करता है या मैं तेरे उलाने सुनने के लिए? तूने बेंचो मेरे घर में लड़ाई लगवाई, एक बार नहीं 2 बार लगवाई, दीपक के साथ लगवाई। बोल। यार ये तो गलत बात है। चलो ये हाथ जोड़ रहा हूँ, गलती हाँ, हाथ जोड़ ले। बात तो ये है, कल की डेट में कुछ भी कर देगा बिल्डिंग में। मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं लिख के देख लिया हमने, तो वीडियो भी देख ली भाई। थैंक यू मेरे भाई, खड़ी हो रही है, आज तक तो कभी इसको क्रॉस लगी नहीं है। थैंक यू। इस तरह का कांड हुआ। और उसके बाद फिर मैंने, गुस्सा तो बहुत आया था कि यार ये क्या किया, लेकिन फिर मैंने कहा चलो क्या ही करूँ। फिर मेरे भाई तो छोटा, वो बहुत गुस्सैल है, उसने तुरंत पीसीआर को कॉल किया, सडन आई और उसके बाद उठा के ले गई। अच्छा, तोड़ने वाला ये है, जैसे आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में, तोड़ने वाला यही है। उसको सिखाने वाला बगल में ही रहता है, जो पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है। तोड़ना फोड़ना नहीं, कुछ भी, मतलब चाहे घर हो, चाहे किसी का घर बन रहा हो उसमें आग लगाना, चाहे किसी की आरटीआई घुसा देना, किसी के घर में कोई घर बना रहा है, किसी ने समरसीबल खुदवाया है, उसका पैसा खा जाना, उससे पैसे ले लेना, और अदरवाइज़ फिर वही धांधलेबाजी कि भैया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये काम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा वो काम नहीं होने दूंगा, तुम ये करो वो करो, मैं ये एमसीडी ढिमका फलाना आंडू पांडू चीज़ें, ये सारे कांड करता रहता है। तो फिलहाल ये कांड हुआ। उसके बाद पुलिस स्टेशन की, अब आप फुटेज देखो, पुलिस स्टेशन में इसने मुझे साफ साफ गवाही दी है इस बंदे ने। मेरी स्कूटी किसने तोड़ी? मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं 1/28 में जॉब करता हूँ वकील साहब के पास। वो अभी बीच में होली वाले दिन की बात है, और हमने और गोपाल चौहान ने, उसी बिल्डिंग में रहता है वो, हमने खूब दारू वारू पी है बैठ के। किसके घर में? गोपाल के घर के घर में बैठ के पी है, और गोपाल की और निखिल की इनकी बनती नहीं है आपस में, और दारूबाजी के चक्कर में इन्होंने मेरे को इतना चढ़ा दिया। मुझे खुद होश नहीं था मुझे क्या करना है। मैंने कहा ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, इसको तोड़ना है फोड़ना साले। बस मैंने गुस्से में उसका शीशा तोड़ दिया, उसका डिस्प्ले तोड़ दिया? हाँ, डिस्प्ले टूट गया। अब जो भी, मैं तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। इसके तो आगे किसने बोला है तुम्हें तोड़ने के लिए? ये तो गोपाल चौहान ने बोला था ना कि इनकी गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ पर। हाँ। पार्किंग में इनकी गाड़ी खड़ी रहती है, और मेरा केस भी चल रहा था, मैं इनका ऊपर का मकान भी तोड़वाऊंगा। अब इनकी आपस में बनती नहीं है, अब इनके चक्कर में मैं पिस गया, क्योंकि इनने मेरे को खिला पिला दी, क्योंकि नीचे बोरिंग हुई थी, उन्होंने इससे पैसे वैसे ले लिए थे, तो उन्होंने मेरे को जानबूझ के लिए इसलिए खड़ा कर दिया था कि ये भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। और मेरा इसमें जब समरसीबल खोला था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इनका क्या मैटर है क्या मैटर नहीं मुझे नहीं पता, बस मेरे को तो पीने खाने को मिल गया, और इसी चक्कर के अंदर मैं ये थोड़ा सा अपनी नौकरी भी खो दी, और मैंने अपना नुकसान भी कर दिया। जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इससे स्पेशली रिकॉर्ड करवाया। मैंने, तू मुझे बता किसने तोड़ी थी स्कूटी, और कैसे तोड़ी, क्यों तोड़ी यार, क्या मिला तुझे तोड़ने की? मैंने आज तक 25 साल हो गए इस घर में रहते रहते, आज तक मेरी गली में किसी से कोई आज तक भिड़त नहीं हुई, ना कोई बहस हुई, ना किसी से मैं तू ना मैं कुछ नहीं करता। सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे नेचर के बारे में कहीं हद तक बहुत अच्छे से जानते होंगे। इतने साल हो गए, इनफैक्ट मेरे मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को। जब इसने वहाँ पे कन्फेस किया कि मुझे भड़काने वाला श्रीमान गोपाल चौहान, जो मेरे फ्लैट के ही नीचे रहते हैं, उसने भड़काया, तो मैंने तोड़ा, क्योंकि मैं नशे में था, मुझे पता नहीं था। और मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि जितना मैं उतावला नहीं था, उतना वो उतावला था कि सीसीटीवी फुटेज देखो निखिल भाई आकर, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इतना वो उतावला हो रखा था। और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में यही निकल कर आया कि इसने ही फोड़ा है, तो वो हक्का बक्का हो गया सीरियसली। फिर मैं सोच में पड़ गया कि मैंने, इसका मतलब ये पी तो रखी थी इसने, इसे तोड़ी भी है इसने, इसको इतना ही पता है, लेकिन ये 2 बार, ये कुछ घंटों बाद या एक दिन के बाद ये मुझे लग रहा है भूल गया कि मैंने ही तोड़ी। इतना उसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। नीचे जो रहते हैं हमारे श्री गोपाल चौहान, एक चांटा मारूंगा किसी दिन, भर के मारूंगा किसी दिन, अगर पूरी गली में ऐसा नंगा करके भगाऊंगा ना, इतना बुरी तरह से। अगर मेरी वीडियो तू देख रहा है ना, इतना बुरी तरीके से तेरे को मैं भूत बना के मारूंगा ना किसी दिन। तू मुझे जानता नहीं है अभी, तू मुझे जानता नहीं है अभी। तेरे को मैंने बस अभी छोड़ दिया मैंने, चल कोई बात नहीं। अब
कुछ कांड करता हुआ दिख गया या तो कुछ करता हुआ नजर आ गया ना, और तेरी मैंने ऐसी बैंड बजानी है ना, ऐसी बैंड बजानी है ना, पूरी गली नंगा नाच तेरा मैंने नचा दिया। ये मेरी आज पूरे सोशल मीडिया पे तेरे को आज मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ध्यान रखियो। अगर तूने मेरी वीडियो देख ली है तो अपने कान में रुई, ये तेल की रुई भर के ना यहाँ पे भर लियो, और ज़िंदगी में आज के बाद पलट के इधर ना देखिए। अगर तू कोई कांड करता हुआ दिख गया या तूने कुछ कर दिया, पूरे भरे बाजार में तुझे मैं मारूंगा। पुलिस बाद में आएगी, केस पेस जो होगा बाद में होगा, तुझे मैं पहले सूतूंगा। तूने अभी सिर्फ मेरी शराफत देखी है, मेरी बदमाशी नहीं देखी है। इस बात का नोट कर ली। श्री गोपाल चौहान तुझे ही बोल रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखिए। आई बस समझ में? तूने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तो थोड़ा दूर रह, बच के रह, वरना जिस दिन मैं अपनी पे आ गया ना, नीचे से डालूंगा ऊपर से निकालूंगा। ध्यान रखियो इस बात का। सो गाइस, फिर उसके बाद जो ये सारे कांड हुए, उसकी वाइफ भी थी। वाइफ को लेकर आने वाला जो बॉबी, जो उसका नाम है, इस बंदे का नाम है बॉबी, नाम बताना भूल गया, बॉबी है। और इस बॉबी की बीवी को लेकर आया है श्री गोपाल, श्री इसकी माँ का श्री, ये गोपाल लेकर आया। गोपाल लेकर आया जस्ट बिकॉज की क्योंकि इसने नाम ले लिया था। पुलिस वालों ने इसको फ़ोन किया, घंटा हो गया, आया नहीं बंदा, फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर जब पता लग गया ना भैया तो जाना ही पड़ेगा, तो उसकी बीवी को रात को लेकर आया 11 बजे वहाँ पर पुलिस स्टेशन, वहाँ पहुँचे, वहाँ पे लेके आया। और उसके बाद इतना चीची आ रहा था वहाँ पे, इतना चीची आ रहा था वहाँ पे, ऐसा कि जी मैं मतलब बोल दूंगा, मैं भड़का दूंगा तुझे, तो तू मतलब कहीं का भी शीशा फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अबे भूतनी के CCTV में साफ दिखाई दे रहा है, तू नीचे से उतरा है, तू पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तू यहाँ पे पहले दोनों मशवरा कर रहे हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। देखो ये उतरे, ये दोनों उतरे हैं, ये रुक गया वहीं पे। हाँ दोनों। गोपाल रुक गया, देखो ये रुका। अब ये इशारा करेगा यहाँ से। उसने लाल शर्ट पहनी थी उसने। लाली है सर, नीचे आइए देखिए, नीचे कलर था ना, ये देखिए। हाँ ये ऊपर रुका हुआ है, ये इशारा दे रहा है वहाँ से। हाँ इसने उसको इशारा किया, हाँ। हो गया। शीशा पे करके ना इसने कहा उसे, ये देखो, अब तू ये देख रहा है बहन जो है, देखो हाँ ईट उसका, इसका मतलब ईट उसके हाथ में देख के फिर ये तू बहन जो अरे वो वहाँ खड़ा होगा, देखो अब जब दोनों मिलेंगे वहाँ जाके। तू रोकता उसे, देखो वहाँ जाके दोनों खड़े हैं, देख लो। उसके बाद वो बॉबी नीचे उतरा, उसने वो फोड़ दिया। फोड़ने के बाद वो तेरे को इशारे भी कर रहा है, ऊपर खड़ा हुआ है तू भूतनी के। उसके बाद तू वहाँ से उतर के, वहाँ से उसको 1 सेकंड तू वहाँ पे रुका भी है, जब वो शीशे पे मार रहा है, उसके डिस्प्ले तोड़ रहा है डिस्प्ले, तू वहाँ से निकला, उसको तूने रोका नहीं। और पुलिस स्टेशन में, पूरे भरे बाजार में, पूरे पुलिस स्टेशन में तू ये चिल्ला रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ये पी पा के, ये 20 साल पुराना दोस्त है जी मेरा, ये तो मेरे पीठ पे छुरा घोप दिया, ये करते भूतनी के। ऐसा चांटा मारूंगा ना, दिन में ऐसे तारे नहीं, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, मंगल ग्रह, सारे ग्रह नजर आएंगे, 9 के 9 जितने भी ग्रह है ना आज के टाइम पे, सारे नजर आएंगे। ऐसा भयानक चांटा मारूंगा, ध्यान रखियो इस बात का, बीच में मत आइयो आज के बाद, हमारी तरफ नजर मत देखिए, नहीं तो कसम से तेरे को बीच में से फाड़ दूंगा धर के। इस बात की मैं तेरे को खुली चेतावनी दे रहा हूँ, अब मत आइयो। 20 साल होगा तुझे बर्दाश्त करते करते, मैं, पूरा परिवार बड़े हो गए, मेरे पिताजी भी चले गए अब तो, अब मैं बर्दाश्त, और मेरा परिवार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात का तो ध्यान रखियो। 5 बार केस जीते, तू नहीं केस करा था, 5 बार हारा है तू, तेरी बहन राधा, 5 बार। तूने कितनी बार केस करा हम पे, और तू सालों बूढ़े हो गए तुम, बहन के टको, बूढ़े हो गए हो तुम लोग, अब तो बस कर जाओ, मान जाओ, हराम खोरो। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, तुम उनके ऊपर भैंस की पुलिस बुला लेते हो। अबे तुम्हारे किसी दिन आ गया ना, मैं अपने पे भैंस की चप्पल और जूते भिगो के मारूंगा, वो भी गोबर में। हद में रहिए अब, ठीक है? मोबाइल दे दो आप। बहुत बढ़िया, क्या हो गया भैया? अरे ऐसे हमारा चलो ठीक है, वो तो बिल्डिंग का मामला निपट जाएगा, निपट लेंगे भाई।
रफी भाई इसको पूरा फॉर्मेट मार के फॉर्मेट नहीं मारना, मुझे खरीदना नहीं है भाई तुम्हारा फोन, मेरे पास है ऑलरेडी। मैं हमेशा के लिए ठीक है। दे दूंगा भाई। ये भी मैं पता फोन से मैं क्या करूंगा, फोन पे क्या 2,500 का मैं क्या कोई करूंगा। बात ही नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई तो ऐसे क्यों फोन कर रहे हो? लेके क्या करेगा ये? मैं फोन का क्या करूंगा, ये देखो हाथ में कितना बड़ा फोन है, नहीं, ये नहीं, दे दो। नहीं, वो हमारे साथ नहीं चलेगा। इतनी बात समझा चलो ले लो और ये निकालो। वो सिम निकालते मीटर सर्विस सेंटर पे जितने भी आ गया जितने रख ले मोबाइल, हमें नहीं, रखना है, कोई बात नहीं। अरे मेरी रुको। तरफ देख लो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। अरे हमें नहीं चाहिए, रख ले मोबाइल। तू आज रख ले मोबाइल, हमें मोबाइल नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ देख। सो गाइस, ये सारा कांड हुआ था, इससे मैंने कॉन्फेस ले लिया, प्रॉपर मैंने इससे बयान ले लिया कि इस तरह के इस बंदे ने मुझे भड़काया और ये फोड़ फाड़ दिया। ये बस इतना ही बताना था। इस तरह के हरामखोर लोग भी रहते हैं देश में, हमारे दिल्ली में, ना जाने कैसे कैसे इनके टक्कर।